कृष्ण भजन गाता है, साहित्य की रचना पर थोड़ा सा भाव दे। गुरु ने कहा है कि जो कुछ करना आज ही करना, कल का ध्यान रखना। बस मुझे इतना ही याद है, पवित्र करता है, मगर ये बात है जो कुछ करना आज ही करना, कल का नहीं ठिकाना है, और किए का परिणाम किसी का है। अपने महात्माओं के द्वारा सुना होगा, जो दो उपाय, जो बो काटा, जो करो भरो। तो हमारे कहते हैं कि जो बेशक लोग से क्या मिलेगा, अपना किया, अपने पास यहाँ किसी को दोष देने की जरूरत है। इतना साफ सुथरा सिद्धांत है, किसी की लोग समझना नहीं चाहते, इससे ज्यादा अनुभाव और क्या है। अब जैसे हमारा की जगह है, सत्संग से बढ़कर उसकी कौन आराम है। अब आराम की जगह बैठकर भी शांत नहीं हो पाता। आप सोचो न निर्दोष और शुरुआत महात्मा कहते हैं काया नश्वर है, इसके भीतर बैठा तो जो अमर है, आपका मरण कोई मार सकता नहीं, और शरीर को तो रोकना चाहिए, ये टिकता नहीं। कभी बचपन था, बहुतों के जमाने की चली गई, बुढ़ापा है, उसके बाद मरघट, इतना है तो सारा एक मरघट के बाहर लिखा था, अरे काम मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल और मुझे याद करना काम आए, इतना झटपट याद कहाँ, भाव पकड़वा आता है, वो भाव बीज बन जाता है, और जरा सा बीज पेड़ को खड़ा कर देता है। ऐसे ही ज्ञानी हुआ लिखा था कि मंदिर तो तेरी यही थी, मगर यार पूरी उम्र निकालती आते आते कहीं कहीं मैं भी उठा रहा थोड़ा सा, फिर से दोहरा मंजिल तो तेरी यही थी, मगर यार पूरी उम्र निकालती आते क्या मिला तुझे इस जिंदगी से, अपनों ने ही तू जला डाला जाते जाते, जिनको तो ये मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा, ये मेरा तेरा खत्म नहीं होता, जीवन खत्म होता। सदैव काली में मोर तोड़ने करे जग साथा, क्या बात है। सदैव कबीर साहब की खासियत मुझे ठीक से समझी। उन्होंने ये लंदन, रूस, जापान, भारत इस तरह की शब्दों का प्रयोग 120 वर्ष का जीवन, मानो 20 साल की उम्र में भी भरी जवानी में यदि सदगुरु खड़े हुए ज्ञान बात नहीं, तो वे जब जब अपनी बात कहते हैं उनके जग की तरफ इशारा,
जहाँ भी रहे पूरे जग को छाता, जग की बातों को जग के व्यवहार बीजक में ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जो जीवन में काम होगा। ज्यादा मोटी पुस्तक है ये सभी जानते हैं। और उनकी बात प्रत्येक बार अपने से अपनी मुलाकात कराना, समझने की बात, ढंग से जीने की बात। लोगों को तो देखा गया है ठीक से नहीं जीना आता है, मैं मरना आता है। मनुष्य ने बात तो दिया अच्छी बात है, लेकिन सचमुच मनुष्य होना शायद ये भी कहा तेरा गुणों से तेरा आना, उसी से तेरी सुंदरता निकल गई। ये 8 मास का ढांचा भी किसी का घोड़ा चमड़ी काली, लेकिन इसकी भी कोई खास बात नहीं माने। गुरु ने डाली तो गुणों से मान बनता है, सुंदर बनता है। अच्छे कर्मों से तेरा जीवन साफ होता है और ये काम मनुष्य शरीर में हो सकता है। पशु पक्षियों में चले जाओगे पछताने की सिवाय कुछ नहीं। तो क्यों न अभी पाए हुए हैं, क्यों न हम मनुष्य बन के जी, सच्चे इंसान बन के जी, ढंग से आदमी को पूछा गया मैं ढंग से जीना आता है, मैं ढंग से मरना आता है। जब देखो जो रोना धोना, जब बात मुझे याद आ जाती है मैं अपनी उंगली शुरू करता हूँ। आज भी जब आप किसी से पूछते हो कि कहो क्या हाल चाल है, वो आदमी हाथ उठा के कहता है सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनने वाले की छाती बैठ जाती है, आइए ठीक है मैं मारा जाता है, उनसे अपना जीवन याद आ जाता है। लेकिन ऐसा मत सोचना सत्संग के बिना, आज के शब्दों के सामने के बिना, उनकी शरण के बिना कोई भाई का काम नहीं ठीक हो सकता। ठीक कहना आनंद बात है, इसका अनुभव भी कर लेना। जो आपको कहता है सब ठीक ठाक है, उसको जरा 5 मिनट रोकना, ज्यादा समय नहीं, केवल 5 मिनट की बात। अब ऐसा रखिए 5 मिनट आप उसके पास बैठो, आप कुछ मत बोलो, बस बैठ जाए, थोड़ी चर्चा चलो, फिर वो बताएगा अब की बार फसल भी ठीक है। आपको ज्यादा कहने की जरूरत, वो लड़की वो ब्याह किया था शायद, वो बहू भी ठीक नहीं आई, मकान बनाया था गाँव से बाहर, उसकी भी दीवार गिर गई, वो भी ठीक नहीं, पत्नी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। 5 मिनट में आपकी खोपड़ी खराब नहीं कर दे तो गारंटी। पहले तो ये हाथ उठा के झल्ली दे के कह रहा है सब ठीक, जब तेरा कुछ ठीक है तो पहले ही बता देता कुछ भी ठीक। ये तो बेचारा आराम से जाके सो जाता है, मेरे जैसा एक और बहुत बड़ी जैसा है। प्रसन्नता सत्संग से जुड़ा है, शांति सत्संग से जुड़ी। सत्संग का मतलब ऐसा सत्संग ऐसा होता है अपना स्वरूप ही सत्य है, बाकी पूरा जगत के लोग सत्य क्षण भगवान क्षणिक सामने फिर बदल जाता है। ऐसे ही कभी हम बच्चे थे, सबका बचपन आ गया, फिर जवान हो गए, बहुतों की जवानी भी चली गई, फिर बुढ़ापा, फिर मर जाता।
लिखने वाले ने ठीक है लिखा था कि यार मंदिर तो तेरी है, मुझे पार तो था नहीं, फिर मरकज पहुँच जाना, काया मिल जाना, वो कोई मंजिल नहीं। और जिसका जितना दिल दिमाग होता है उसका कहता भी सुनता भी लिखता भी पढ़ता भी। अंतिम बात में भी ये शिक्षा पर बात इसी तरह से करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो कुछ करता है आज होता अभी एक शायद ने कहा है कि आपकी स्टडी कमान कौन जाने करता, आपकी स्टडी कमान कौन जाने करता। आज जो जीवन हाथ में है, हासिल तक का भी पता नहीं ठीक से पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। और फिर ये आदमी नादान बना देते, अनजान बना देते, तो फिर वो दिन कब आएगा। भारतीय संतों का बहुत बुरा प्यार, बहुत बुरा उपकार है, क्योंकि ये हमें सच्चा पद बना। एक भिखारी था, कथा कल्पित मगर सार को पकड़ना। भिखारी सुबह सुबह उससे प्यास लगी तो पानी पीने के लिए मन हुआ, प्यासा से पानी की याद करके उसको पता सुबह सुबह का समय था। एक सेठ अपनी दुकान खोल के बैठा, सेठ शहर का धनी आदमी है। ये सेठ भी खाली नाम की सेठ है, कहाँ से, मगर जिसके पास बड़ा मकान हुआ, उसका धन ज्यादा हो गया, उनको हम लोग सेठ कैसी बात है, लोग सम्मान भी देते। तो वह ऐसा भिखारी सेठ की दुकान खोली और और जब दुकान की तरफ जा रहा था, सेठ की नजर पड़ी, सेठ ने देखा कि भिखारी आ रहा, सुबह सुबह चला रहा, अपनी दुकान खोल के बैठा, तो भीतर से थोड़ा जल भिखारी उतना साफ सुथरा नहीं होता, कपड़े भी फटे फुटारे होते, सफर देते भी ठीक नहीं। अब वो चलता आ रहा था, सेठ दूर से इशारा किया कि तो उल्टा निकल जाए, उल्टा चला जाए, लेकिन उसे प्यास वो वापस क्यों जाए। दूसरा भिखारी था, इस तरह की ये जो हल्दी जल्दी बहुत देखता जिंदगी वो चलता है और वो दुकान की तरफ आ रहा था। सेठ थोड़ा सा और गर्म हुआ, फिर दूसरे हाथ में उठाया, ऐसे हाथ मारा तो वापस चला। भिखारी को क्या मालूम कि जल बुझ के बैठा है, हाथ का इशारा कर रहा है। क्या से भिखारी ने जाकर कहा सेठ जी यार प्यासा पानी पिला। सेठ ने कहा कि आदमी नहीं, नौकर चाकर नहीं आए, सेठ काम नहीं करते, बैठ जाते हैं अपनी गति, नौकर चावल में और नौकर भाग के जाता है। कितने बैठे सुन रहे हो, सभी कुछ पता है। उन्होंने कहा कि आदमी नहीं, कथा को ध्यान से सुनना। अब वो प्यासा सुना, उसके बाद चुप रहा और फिर कहा सेठ जी ज्यादा प्यास ले, अरे सुनता नहीं क्या, बहरा है क्या, बताया नहीं कि आदमी नहीं,
मौन हो गया। रोक करके भिखारी ने कहा कि गला सूख रहा है, ज्यादा प्यार पानी पिला। अब वो गर्म होगी बोला, कितनी बार बोल चुका हूँ, आदमी नहीं है, आदमी नहीं है। सुना? एक कदम आगे बढ़ के भिखारी ने जो बात कही, क्या कमाल। भिखारी ने कहा, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आज आप आदमी बन जाओ। क्या बात, क्या कहा? आज थोड़ी देर के लिए आज आप आदमी बन जाओ। उसका मकान पीछे था, दुकान आगे। उसकी पत्नी ने सुना, बहुत देर हो गई और मेरे पति के साथ क्या हुआ है, क्या बात है? अब क्या हुआ? पत्नी झटपट बाहर आई तो उसने देखा तो भिखारी। अब भिखारी की बातें तो सुन चुकी थी। भिखारी को देखा और उसका पति बैठा, अकेला बैठा ही। उसने भिखारी को कहा, अरे भाई भिखारी, तू इसको कैसे जान गया? तो मेरे पति को कैसे पहचान गया यार? तो भी कमाल का भिखारी। 25 साल हो गए क्या शादी में गई, 25 साल से समझा रहे तो आदमी बन जा। तो थोड़ी देर हंस लो और क्या कर। इतनी बात याद रखना, संसार में फंसा हुआ आदमी कभी हंसा है? उसे कोई हंसा पाया? हंसना इतना आसान नहीं है। हंसना, खूब हंसना, मैं हंसने के पक्ष में। मगर एक बात गांठ बांध लेना, कभी किसी की हंसी मत उड़ाना, इसको याद रखना। हंसना क्या होगा? हाँ, दूसरे की हंसी उड़ाना, निंदा चुगली करना, ऐसे झूठे लोगों की बात है। इसे छुटकारा पाओ। जब किसी के पास बैठोगे वो ठीक नहीं है, सब दूसरों को बोलते हो, अपना ख्याल नहीं आता कर और जीवन चलाता है। मैं कौन हूँ? मैं शांत निराशा, मुझे कहीं जाना भी है, मैं नई कहानी खत्म, पूरा जीवन बीत जाता है। अज्ञानी आदमी सोचता ही नहीं अपने बारे, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, मैं हूँ कौन, मेरे भगवान क्या है, मेरी भक्ति कैसी थी। ये जो खास बातें, ये जो मुद्दे की बातें जो आज भी काम आए, शरीर छूटने की बात भी काम आए, ज्ञान की बात है, थोड़ा सोचता है कल्याणकारी। तो अपने लिए सत्संग में भी अपने लिए जाओ आओ, किसी को देखने के लिए, दिखाने के लिए, रेसने के लिए, दिखाने के लिए घर से मत निकलो, अपने जीवन के लिए आओ। देखो, आगे संत बहुत दुर्लभ संत, खुद गिरने से नहीं समझते। वास्तविक ये जो ऊपर की बात है, इसका होना भी बहुत बड़ी बात है। ये क्योंकि शायद ने कहा है, लोगों को बोलने से कभी पता नहीं, गुरु ने दोनों बातें की रचना, अब क्या हो गया? कपड़े बदल के बोल रही, तुम्हें बोलने से कभी पता, जो बोले ना ऐसा। देखो ना कभी शायद हमें भरा याद ठीक बात समझ लें।
इसलिए जीवन खुशी का, मौज का, संतुष्टि का, तृप्ति का चाहिए। जो आदमी दूसरों को ढूंढता रहता है, अपने को बचा लेता, अपने जीवन पर हाथ रखा है, संसार की बातें कहीं पहुंचाते नहीं, भटकाते, चिढ़ाते, हाथों का बदल होता है, जीवन शांत हो जाता है। तो ठीक तो हमारे सदगुरु की रचना में होता है, बातें तो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाते हैं। इसमें को इतना ही दिया है कि आज होगा, क्योंकि अभी जीवन हमारे आज हालात है, जिसका वर्तमान ठीक होगा उसका भविष्य ठीक होगा। भविष्य कहाँ से निकल के आए? आज कल जिसकी इंतजार करते हैं वो कल आते ही आज नहीं, कल कभी आता नहीं और कल आता है। बहुत ही कहीं चलते ले जाते हैं, प्रारंभ कब हो गया किसको किसका पता है। इसलिए एक अच्छे इंसान बनो, सच्चे इंसान बनो। दूसरा आपको अच्छा मानता है नहीं मानता है, छोड़ो उसकी बात। सब नहीं समझेंगे कि संसार कैसा है, कौन किसके बारे में क्या कहता है, छोड़ो इसको बिल्कुल काट सकता है। दुनिया पता नहीं दिल वालों को क्या क्या कर रही है, कब किसको छोड़ रहा है। इसलिए अपने भीतर साफ हो तो ठीक है। जो व्यक्ति सत्यवादी, व्यक्ति का पूरा स्त्री और पुरुष कल्याण दोनों कर सकते हैं। माता पिता का भी इतना ध्यान रखें, इतना भाव होता है। आगे से पुरुष, आगे से चाहे स्त्री पुरुष दोनों समान गणना नहीं, दोनों कल्याण कर सकते हैं, दोनों सुधार कर सकते हैं, दोनों त्यागी हो सकते हैं, दोनों पक्ष हो सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी माता का गहरा मत करो। हाँ, वासना की ओर से आसक्ति बढ़ती है, जिसे भोगों की मांग होती है। कितना कौन क्या पाया भोगोगे, कितनी बार भोगोगे, कितने दिन भोगोगे, ये चंचलता कब मिटेगी? अपने से आपके बात करो और क्या चाहिए। लेकिन लोगों को, संसार की सरकारियों को अपना बोध का बोध, स्वरूप का बोध क्या फायदा। इसलिए हम लोग क्यों ना अपने आप को देख के खुश हैं। हमें बोध मिला, चैतन्य का बोध, स्वरूप का बोध, निजता का बोध, और क्या चाहिए। वो कहा और यही हमें निर्भयता से जोड़ी। हम रोज गाते साहेब कबीर भय से मुक्त कर देता है भारत सिद्धांत। लोग मरने से भी डरते, यहाँ मरने तक का भी भय खाता है। इस बात का भय, मरने से लोग डरते, जीव मरता ही नहीं, शरीर मरा मराया है। ये जीने की जो कामना है इसको भी छोड़ो, जी के क्या करोगे। कभी बाजार गए, कभी घर आए, कभी जागे, कभी सोए, कभी छत पर चढ़ गए, कभी नीचे। नहीं, आप लोग इतना लंबा जीवन जी दिए, आज तक क्या पाया? सिर्फ भागदौड़ ही तो है। कब होगी भागदौड़ खत्म? आप बात करो ना। इसलिए शायद तो भारत सिद्धांत का बिल्कुल सम्राट बना ढंग आ जाता है। क्या करिए, क्या बहुत थोड़े में भी बड़े ठार से जिया जा सकता है, और बहुत धनी भी रोते देखे गए। क्या कितने अनपढ़ भी महापढ़े, कितने पढ़े लिखे अनपढ़, क्या धर्म के नाम पर बहुत धंधा है, धर्म के
नाम पर सदगुरु कबीर शायद घूमे इन्हीं लोगों के बीच, ये धर्म के दावेदार जो अपने आप को मानते हैं, उनके बीच गुरु घूमे और उनकी बातों को पकड़ के ऐसा निचोड़ के गए, क्या थे, क्या शासन, क्या पुराण, क्या पुराण, क्या गीता, क्या भागवत, ऐसा गुरु का ज्ञान और ऐसे परम सदगुरु को अंधे लोग खुदन देते और उनको अनपढ़ कहते। याद रखना, धर्म के नाम पर भी धंधा है और यहाँ आदमी पढ़ा लिखा भी अंधा है। कभी कोई थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके इस गुमान में हो, इस चर्बी को छीन देना, हटा देना, शायद तो पूरे संसार को कहे। आप लोग मुझे पढ़े होंगे ना, शायद तो कहा ना गंगा साहब आता है, ऊपर कैसा है, नहीं ऊपर की रचना शुरू हुआ, ये जो पद नहीं है पूरा यही साहिब की रचना में पूरी बोल देता हूँ। झूठे गणपतिया तेरी गति में है मन हो बाना, झूठे की मंदान है भक्ति रसमाना, कसों दिशा जीव मेरे आना, जो जब तक संयमा तीरथ वरदाना, नौदा सब झूठे का बाना, काव के वचन। ये बाबा आपसे बात जिसको जाना हो 10 मिनट आपका खोला होगा, तो यहाँ बैठे शांति से बैठे, भारत में उठते विचार करोगे ये बेचारे कब हंसे, फंसा आदमी कभी फंसा, जो फंसा है वो कभी हंसा है। यहाँ कम से कम वो दिन तो आ गया, आराम से नीचे चली है, ऊपर भी छाया है, सब सामने बैठे हैं, इनके दर्शन है, ज्ञान की बातें हैं, और क्या चाहिए। कमाल कथा कहाँ चल रही थी, काव के वचन पूरे काव करा मानती मान बढ़ाई हुए रहे, बात जाते आसमान की, आकाश को छूती है बात जाते आसमान की, उद्यत रानी बहुत खुदी दिन रात के पूरे दिन पानी में डूबते तो बहुत देखे। गुरु की रचना को ध्यान से पढ़ता, यहाँ बीजे की पढ़ाई होती है, पढ़ाई जो बीजे को ठीक से पढ़ेगा उसके जीवन में सदा खुश अंधेरा होता है, सदा प्रकाश। ऐसा है बीजे का और बीजे का पढ़ना पढ़ाना। जिसे साहब कहते हैं कहीं कभी कासों कहो, किससे कहूँ लेकिन का बेरे, किससे बताओ अपने रचना की बात, धर्म और विश्वास की बात। कहीं कभी कासों कहो सकलों जगत था, अरे सांचे से भागा और झूठे का भागा। आप किसी को अंधा मत कह देना, आपको घर तक नहीं पहुंचने देगा। कभी इस घमंड में मैं किसी को अंधा कह दे, ऐसी भूल मत कर। ये तो गुरु कबीर की बात करता है, ये शहंशाह थे, ये सम्राट, ये भारत का राजा महाराजा के जो हम नाम देते हैं, ये काय के सम्राट है, 24 घंटे चिंता देखे और भरे, उनको सम्राट को संत सम्राट होते, संत शहंशाह होते, ये चिंता मुक्त होते, निबंधन मुक्त होते। नहीं कहो इनके आगे रुको झुको, इनके आगे हाथ जोड़ तो बात बनेगी। संसारी आदमी की तो ऐसी बात है कि महात्माएं नमस्ते कर ले दो, क्या उनकी चाल पकड़े और फिर कहते हैं देखो यार सुनो, फिर उठते बातें अच्छी भी लगती, मुझे भी पता है, अगर 5-7 साल से लगे रात तो मंच पर ही बोल दिए। साहब जी आप सुना, संत महात्मा सुना ही रहे, मैं फिर मेरी बात तो नहीं बताता, मगर संत महात्माओं का प्यार है, ये भी बात नहीं आते, आज संतों की कृपा है,
प्रेम की कई आसन पर पहुंचे, चाहते आप बोलो तो बोल तो रहे और कैसे बोल फिर बैठे बैठे तब से बोल और फिर भी चलो मन की बात सुनो। शेर की शादी हो रही थी। शेर की शादी में क्या होता है, बैंडबाजी बजते हैं, नाचने वालों को बुलाते हैं, घर में भी दीपावली होती है, लाइटें भी बढ़ा देते हैं। ये अंतिम उदाहरण है, तो थोड़ा ज़्यादा समय नहीं होगा तो फिर बैठो आराम से, काम की बात है फिर उठना। तो शेर की शादी और घर भर गया होता ही, तो उसमें चूहा भी आया हुआ, चूहा आया हुआ था, नाचने वाले ऊपर नाच रहे थे, उनको बुलाया मगर चूहा भी नाचने लगा। अब चूहा नाचने लगा तो लोग बोले आकर्षित किसकी तरफ, चूहा। फिर जो नचनिया बुलाए उधर भीड़ कम, चूहा के पास से आता। अब चूहा का बाबू शेर का भाई था, जिन्होंने लोग बुलाए नाचने वाले। शेर के भाई ने, शेर का भाई शेर ने देखा ये भीड़ कहाँ जाएगा, तो बाहर आंगन में चूहा नाच रहा, उसने देखा चूहा को कौन बुलाया, ये सारे ऊपर से हटके आए। तब क्या हुआ, पूरी भीड़ चूहा गया और जिधर चूहा गया उधर भीड़ फिर चली गई। छत के ऊपर चूहा चला गया, लोग भी छत पर चले गए। ऐसा काम उसके भाई के भीतर आग लग गई, यार इसे बुलाए पैसा देता, ठीक है वो ऊपर चढ़ गया। अब उसको बेचारे चूहे को क्या मगर जब भाई बात हुई तो शेर जाकर के पास पूछा, रुको तुम्हें किसने बुलाया? यार क्यों, क्या बात हुई क्या? कि आज मेरी यार की शादी, यार की शादी हुआ ना, क्या हो गया? यार कहाँ मेरा भाई, कहाँ तू चूहा, कहीं है कुछ? इधर सो और निकट आ। कौन बोला? चूहा। तो क्या बताएगा? जो वो निकट आया, कान खोल के सुन, कुछ दिन पहले मैं भी शेर था। चूहा तो मैं अब हुआ जो मेरी शादी, और थोड़ी देर के बाद ये भी चूहा बनो। चलो आप लोग सारे जानकार बैठे हो, बड़ी खुशी सत्संग, बड़े प्रेम पूर्वक वंदना बोलना, मैं अपने भाई को ध्यान देता। जब तक मंदिर में रहो, आश्रम में रहो, मानता तकलीफ होगी, किसी को गद्दा नहीं मिला, किसी को चटाई नहीं मिली, किसी को कुछ सजने का उड़ने नहीं मिला, ये छोटी छोटी बात है, इनमें मत उठे रहना, बहुत ठाट से रहना, सूखा सूखा ही खा के रहना। और ये कल हमारे सवेरे श्री भगवान साहब जी की पूजा का दिन है, ठाट से पूजा करना और हंसी खुशी के साथ घर जाना, और यदि नहीं मरो जीवन रह जाए और फिर प्राणपुर पहुंच जाना, आप भी आना और हो सके अपने साथियों को बुलाना, इससे बढ़िया भूमिका कहाँ पाओगे? बोलो उसी लिए सदगुरु।